अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि 12 जनवरी से 18 जनवरी का हफ्ता कैंसरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसरियन ये वीक आप लोगों के लिए रिश्तों, फैसलों और ज़िंदगी के अमली पहलुओं पर गहरा असर डालने वाला है। सन जो इस वक्त कैप्रिकॉर्न में मौजूद है आपके 7वें घर को एक्टिव कर रहा है। ये घर शिराकत, अज़वाजी ज़िंदगी, अवामी मामलात और अहम मुआहदों से ताल्लुक़ रखता है। इस पोजीशन की वजह से आपकी तवज्जो अपनी ज़ात से हटकर दूसरों के साथ रिलेशन पर ज़्यादा एक्टिव रहेगी। मून जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस वीक में आपके जज्बात को तेज़ी से बदल सकता है। आप ज़्यादा हसास खुद को महसूस कर सकते हैं, जबकि मरकरी बातचीत में उलझन पैदा करेगा और सैटर्न आपसे कह रहा है कि हर रिश्ता जज्बात नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मांगता है। ओवरऑल ये वीक आपको इमोशनल मैच्योरिटी और बैलेंस फैसलों की तरफ लेकर जाएगा। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैंसेरियन ये वीक आप लोगों के लिए शिराकती और अवामी नोयत के कामों में इम्पॉर्टेंट रहेगा। ऑफिस में आपको टीम वर्क, क्लाइंट्स या आवाम से बराह रास्त वास्ता पड़ सकता है। सन की 7वें घर में मौजूदगी जाहिर करती है कि आपकी कारकर्दगी दूसरों के तामुन से जुड़ी रहेगी। अगर आप ईगो को एक तरफ रख कर काम करेंगे तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। किसी कुलीग या पार्टनर के साथ इख्तलाफ राय भी हो सकता है, लेकिन समझदारी से बातचीत मसाइल का हल लाएगी। नई जॉब की तलाश करने वालों के लिए ये वीक इंटरव्यूज़ और मुलाकातों के लिए बेहतरीन है, लेकिन कैंसेरियन फौरी फैसला नहीं होगा। कैरियर में ये वीक आपको सिखाएगा कि अकेले नहीं बल्कि मिलकर चलना तरक्की की कुंजी है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक कैंसेरियन के लिए मोहतात मगर इम्पॉर्टेंट है। मुश्तरका आमदन, स्पाउस की कमाई या बिजनेस डील से मुतल्लिक मौज़ूआत सामने आ सकते हैं। सैटर्न आपसे कह रहा है कि अगर माली मामलात में शफाफियत ना रखी तो गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं। आमदन अच्छी रहेगी लेकिन गैर मुतवक्के अखराजात ज़हनी दबाव का बायस बन सकते हैं। मरकरी माली बातचीत में गलत फहमियाँ ला सकता है, इसलिए हर बात वजाहत के साथ करना कैंसेरियन ज़रूरी है। ये वीक पैसे के मामले में जज्बात की बजाय अकल से काम लेने का है। बिजनेस करने वाले कैंसेरियन के लिए ये वीक पार्टनरशिप और डील्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। कैंसेरियन अगरचा जज्बाती फैसले करते हैं, लेकिन सैटर्न अमली और कानूनी पहलुओं पर तवज्जो देने का कैंसेरियन आपको इस वीक में मशवरा दे रहा है। नई डील या कॉन्टैक्ट हो सकता है, मगर शराइत को अच्छी तरह पढ़ना बेहद ज़रूरी है। क्लाइंट्स के साथ रिलेशन को मजबूत करें, वादे पूरे करने की कोशिश करें। ऑनलाइन या अवामी सतह पर काम करने वालों के लिए ये वीक विजिबिलिटी बढ़ा सकता है। याद रखिएगा कैंसेरियन, एतमाद बनाने में वक्त लगता है मगर टूटने में एक लम्हा भी नहीं लगता। कोशिश कीजिए कि जहां आपका एतमाद बना हुआ है उसको टूटने न दें बल्कि और ज़्यादा बेहतर बनाएं। प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक मशवरों और बातचीत का है। अगर कोई प्रॉपर्टी शरीके हयात या ख़ानदान के साथ मुश्तरका है तो इस पर बात हो सकती है। सन के 7वें घर में होने से ज़ाहिर होता है कि जायदाद के फ़ैसले अकेले नहीं बल्कि बाहमी रजामंदी से करने ज़रूरी हैं। सैटर्न कानूनी पहलुओं में एहतियात का तकाजा कर रहा है। ख़रीदो फ़रोख्त में जल्दबाजी कैंसेरियन नुकसान दे सकती है, इसलिए सब्र और तहकीक बेहद ज़रूरी है। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक अवामी मामलात और अफसरान बाला से रिलेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। किसी कंप्लेंट, रिव्यू या मीटिंग का सामना हो सकता है। सैटर्न आपसे कह रहा है कि कवायद व ज़वाबित की पाबंदी ही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। अगर कैंसेरियन आप लोग तहम्मुल और शाइस्तगी के साथ बात करेंगे तो हालात आपके हक में रहेंगे। पुराने मामलात का हल इस वीक में निकलता नज़र आता है। लव लाइफ के हवाले से बात करें तो कैंसेरियन ये वीक आप लोगों के लिए नहायत हसास है। आप तवज्जो, कुर्बत और इमोशनल सिक्योरिटी चाहेंगे। सन आपको एहसास दिलाएगा कि रिश्ते सिर्फ नाम लेने का नहीं बल्कि देने का भी है। अगर आप अपने जज्बात खुलकर बयान करें तो आपका रिलेशन मजबूत होगा, लेकिन शक या खामोश नाराज़गी रिश्ते में फासले पैदा कर सकती है। ये वीक मोहब्बत में तवाज़ुन और एतबार मांग रहा है। शादीशुदा कैंसेरियन अफराद के हवाले से बात करें तो ये वीक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 7th हाउस आपका बराह रास्त अज़वाजी ज़िंदगी को मुतासिर करता है। शरीके हयात के साथ संजीदा गुफ्तगू, मुस्तकबिल के प्लान्स या माली फ़ैसलों पर बात हो सकती है।
سیٹرن آپ سے کہہ رہا ہے کہ برداشت اور ذمہ داری سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ جذباتی دباؤ کی بجائے نرمی اختیار کریں گے تو ریلیشن شپ میں بہتری آئے گی۔ یہ ویک رشتے کو نئے سرے سے سمجھنے کی اپرچونٹیز بھی لے کر آیا ہے۔ سنگل کینسرین افراد کے لیے یہ ویک نئے رشتے کی پاسبلٹیز لے کر آیا ہے۔ کسی سنجیدہ شخص سے ملاقات ہو سکتی ہے جو فیوچر میں اہم کردار ادا کرے گی۔ مرکری آپ سے کہہ رہا ہے کہ جلد بازی میں کمٹمنٹ نہ کریں، پہلے سامنے والے شخص کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ویک آپ کو سکھائے گا کہ جذبات کے ساتھ ساتھ عقل کا استعمال کس قدر ضروری ہے۔ سوشل لائف میں اس ویک میں آپ ایکٹیو نظر آتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں، دعوتیں یا اہم گفتگو ہو سکتی ہے۔ آپ کی نرم مزاجی لوگوں کو متاثر کرے گی، مگر کینسرین کسی پر حد سے زیادہ اعتبار نقصان دے سکتا ہے، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ باؤنڈریز قائم رکھیں۔ یہ ویک کم مگر میننگ فل کنیکشن رکھنے کا ہے۔ کینسرین اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک گروپ اسٹڈی، ڈسکشن اور ٹیچر سے رہنمائی لینے کے لیے بہترین ہے۔ قانون، سماجی علوم یا مینجمنٹ سے وابستہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہترین ہو سکتا ہے۔ نظم و ضبط رکھا تو رزلٹ اچھے رہیں گے۔ اگر نصابی سرگرمیوں کی بجائے غیر نصابی سرگرمیوں پر توجہ دی تو آپ کی پڑھائی متاثر ہو سکتی ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو کینسرین کے لیے یہ ویک جذباتی صحت کو متاثر کرتا نظر آتا ہے۔ موڈ سوئنگ ہو سکتے ہیں، معدے یا سینے سے متعلق مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ کینسرین کو اس ویک میں پانی زیادہ پینا چاہیے۔ نیند اور جذباتی سکون کا خاص خیال رکھیں۔ ہلکی واک، اللہ کے حضور دعا، اللہ کے حضور اپنے مسائل کو بیان کرنا اور پازیٹیو سوچنا اس ویک میں آپ کے لیے بہت بہترین رہے گا۔ یہ ویک آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ دل کا بوجھ جسم پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اس ویک میں احتیاط آپ کو کینسرین یہ کرنی ہے کہ حد سے زیادہ حساسیت، شک، خاموش ناراضگی اور جذباتی فیصلوں سے بچیے گا۔ یہی چیزیں رشتوں اور ذہنی سکون کو اس ویک میں متاثر کرتی نظر آتی ہیں۔ اگر بات کریں اسم اعظم آف دی ویک کی تو کینسرین اس ویک میں ہر روز نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا ودود و یا رحیم پڑھنا آپ کے دل کو سکون، رشتوں میں محبت اور آپ کو جذباتی توازن قائم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے رشتوں، ذمہ داریوں اور جذباتی پختگی کا ہے۔ اگر آپ دل کے ساتھ عقل کو بھی شامل رکھیں گے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں مضبوطی اور سکون لائے گا۔ توازن ہی اس ہفتے آپ کی اصل کامیابی ہے۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے پازیٹیو ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ خود کو پازیٹیو رکھیں۔ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا آپ کے معاملات اچھے چلیں گے۔ لیکن کینسرین اگر آپ اپنی زندگی کو اچھا نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔